इसका बनाने में एक हमिल बनाने जाऊंगा तो 4 दिन लग जाएगा। 4 दिन। और यहाँ पे अपना रानी हार बोलते हैं इसको, अच्छा, रानिया हार हार। बोलते हैं। और ये जो इसके ऊपर ये डिजाइन लगा हुआ है, ये अब आपने अभी बनाई है ये? हाँ। अब की जो रंगत है भी अंदर फर्क आ चमक आएगी, जो एक्चुअल में जो चमक होनी चाहिए भी, जो आप बोला है कि भाई मेकिंग चार्ज क्यों लियो जाए है, बिका पीछे की असली कहानी, असली वजह यह है। स्मूथनेस जो है वो इस वाली मशीन से स्मूथनेस देता है, और सोने का जो एक्चुअल आप चमक देखते हो ना, वो सारा चमक इस मशीन की वजह से आता है। प्रॉपर हाँ, बारीकी से चीज दिख रही है। एक मिनट ये कैमरा ले रहा हूँ, ये लेंस के अंदर जब देखोगे भी अंगूठी ने। आज मैं बप्पी लहरी बन रखी हूँ, और यो सोनो मेरा गला के अंदर दिख रहे होगो, इसका अंदर बहुत सारी डिज़ाइना करी गई हैं, और ई चैन और ई चैन में दोनों ने अलग अलग डिज़ाइना सु तराशो गयो है, और ई तराशबा का पीछे कारीगरा की मेहनत होबो करा है। और जब कारीगरा की मेहनत होबो करा है तो बिना बनावट कहीं दी जाए है, बा भी एक सोच वालो विषय है। जब बात जो सोना चांदी ज्वेलरी की मेकिंग की हो, तो बी का अंदर एक चीज़ जो कस्टमर बोले ही कि भाई मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा लगा दियो, या फिर मेकिंग चार्ज भी एक ऊपर जोड़ियो गयो है। तो यो मेकिंग चार्ज के हो बोकरा है और मेकिंग कया करी जाए है, आज तन बताऊंगा। महालक्ष्मी ज्वेलर्स जो चिड़ावा के अंदर मौजूद है, एक अंदर आर कहनी आज आप जानवा कोशिश करांगे कि कारीगर की हिसाब से आया यान की डिज़ाइना चैना के अंदर मान लियो, कोई सा भी ज्वेलरी का आइटम के अंदर मान लियो, बकाया दी ही, और बाकी एक पीछे कतरी कुछ मेहनत हो बोकर है, फाइनल सिलेक्शन की इस तरीका से गुजरे है। वे सारी चीज़ें आज देखांगा इस रिपोर्ट में, और जानांगा कि मेकिंग चार्ज की गणित के है। ओ तेरी, मतलब यो पूरी रो है या अंदर? हाँ, यहाँ पे कारीगर है अपने, ये सारे कारीगर यहीं पे अपनी ज्वेलरी बनाते हैं। ये एक सेटअप यहाँ पे है, एक बार भी है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो अलग अलग अपने सेटअप्स हैं। जैसे ये कारीगर अपने बना रहे हैं यहाँ पे, ये अपना पुराना वाला जो टेवटा बनता है, वो टेवटा बन रहा है यहाँ पे। ये अपनी हमेल बनाई हुई है इन्होंने। क्या नाम है आपका? संजय नाम है। संजय नाम है। राजस्थानी आती है? नहीं, थोड़ा बहुत आता है। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता। तो अभी क्या बना रहे हो आप? अभी टेवटा बन रहा है। टेवटा। तो ये टेवटा अपना फिनिश हो गया। हाँ, ये रेडी है। तो इसके अंदर क्या क्या लगा है, और इसको बनाने में क्या समय लगा? इसका बनाने में एक हमिल बनाने जाऊंगा तो 4 दिन लग जाएगा। 4 दिन? हाँ। ये वाला? हाँ, ये वाला, क्योंकि इस पे सारा हाथ का काम है। जैसे ये डाया होता है, इसको पहले तो मोम के ऊपर जचाया जाता है, फिर उसमें प्लास्टर डालना जाता है, फिर सोल्डिंग होता है, फिर उसको उठाया जाता है साफ करके, फिर उस पे कुछ कमी बेसी है क्या वो देखना पड़ता है। वो मेकिंग चार्ज की जो गणित है ना, जो आप बोला है कि भाई मेकिंग चार्ज क्यों लियो जाए है, बिका पीछे की असली कहानी, असली वजह यह है। तन आज मैं मेकिंग चार्ज की एक वजह बतावा कोशिश करें। ओके बना रहा हो टेवटा होना रहा। टेवटा, अच्छा। तो आँखें में दिक्कत आवा है कि बारीक बारीक चीज़ां देखवा में? वो तो दिक्कत आता है। आता है। हाँ, जब बारीक है ना, सब कुछ बारीक बारीक लगाना पड़ता है और दिक्कत आता है। ये क्या है, इसका क्या नाम है? इसका वो हार बोलते हैं इसको। हार है? कौन सा हार है ये? ये लॉन्ग हार, हमारे कलकत्ता में बोलते हैं लॉन्ग हार। और यहाँ पे अपना रानी हार बोलते हैं इसको, अच्छा, रानिया हार हार। बोलते हैं। तो इस हार को बनाने में कितना समय लग गया? ये तो पूरा मान लो आपके ये डाई खुद से काटते हैं, ठीक है, बाकी 5-6 दिन तो लग ही जाता है। ठीक है। तो 5-6 दिन में बना दिया। ये कड़े भी इसी के साथ हाँ, बने? ये भी बनता है, ठीक है। अब बाकी पूरा काम हाथ का ही होते हैं। कितने, दोनों को मिलाकर कितने दिन लगे? हाँ, पूरा तो 10 दिन लग जाएगा। इन डिजाइन को बनाने में सबसे पहले शुरुआत कैसे की जाती है? सैंपल है ना, इसका पूरा एक आकार लिया जाता है, फिर उसमें मोम जाता जाता है, फिर डाई काटते हैं, तो इसके हिसाब से होती है। देखो जैसे ये छोटी छोटी है, ये पूरा हाथ का आता है। अच्छा, ये हाथ से ही लगाना पड़ेगा? ये भी एक दिन काट के समय लेता है, एक दिन में। और आपको कैसे पता चले कि भाई इसके अंदर ये इतनी साइज का कटेगा? एक नॉलेज है, उस हिसाब से चलते हैं। नहीं, इसके अंदर तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो ही जाएगा ना मामला, अगर कोई और देखे तो कि भाई इसके अंदर ये कौन सा साइज है, ये कौन सा साइज है, कौन सा कहाँ लगेगा। हाँ, ये काम सीखने के लिए तो 2.5 साल लग गया, 3 साल लग गया, वही नॉलेज है। असली खेल तो यही हाँ, है। ये 2.5-3 साल तो लग जाता है। देखो भाई साहब, यह जो मेहनत है ना, या कला इन्हें सीखी जाए है, और अपना अपने इस तरीका से बनाया जाए है कि जिसकी बदौलत ये
जाके आप गुणिया भी कुल लगा सका जा आइटम की बाने ये पहले ही कट कर करके छोटे छोटे जो हाथ से लगा वाला पीस है बन तैयार करी यो के कर रहे हो मैं कड़ा कर रहा हूँ चूड़ा। चूड़ा हाँ। ये जो तार है ये किस चीज का तार ये है लोहे का तार है, ये तो खूब, ये तो बांधने के लिए, हाँ फिर जोड़ने के बाद इसको मैं खोल दूंगा। बस ऐसा ही है, ऐसा ही पूरा काम ऐसा ही होता है। और ये कड़े कौन है ये डाई है क्या हाँ, ये भी डाई है, इसके ऊपर डिजाइन होगा, जैसे आप चाहोगे ऐसा डिजाइन बन जाएगा। अभी कौन सी डिजाइन बना रहे मैं ये बना रहा हूँ, हो इसका ही मैं बना रहा हूँ। और ये जो इसके ऊपर ये डिजाइन लगा हुआ है ये अब आपने अभी बनाई है ये हाँ हाँ, ये डाई मिलता है वहाँ से, ये जैसे आप डिजाइन दोगे ऐसा ही बनेगा। इसको बनाने में अभी इन दोनों कड़ों को बनाने में कितना टाइम लग जाएगा ये 2 दिन लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा, 1 दिन। एक दिन पूरा लगेगा हाँ 2 कड़े बनाने में पूरा 1 दिन जाएगा हाँ, 1 दिन तो पूरा जाएगा। अब आपके हाथ से जो चीजें बन सकती है इसमें वो 1 दिन लेंगी उसके अलावा 1-2 दिन और हाँ हाँ, एंटिक टेवटा है, तो इसकी जड़ाई कर रहे हैं, जैसे कुंदन वर्क होता है, वजह स्टोन वगैरह, उसका जड़ाई का काम करते हैं। ये सीधा कारीगरों से बन के आता है ऐसे, उसके ऊपर फिर ये जड़ाई करी जाती है पूरे के ऊपर, अलग लुक देने के लिए, वो जो करने के लिए, तो जड़ाई का काम हो रहा है। और जड़ाई का भी काम अपने यही फैक्ट्री के अंदर ही होता है, कोई उसका वेरिएशन या वो फर्क नहीं आता, इसलिए जड़ाई भी यहीं कराते, यानी जीरो प्रोसेस से लेकर लास्ट तक का सारा प्रोसेस यहीं करते हैं अपने फैक्ट्री। और इस जड़ाई में कितना टाइम लगा जड़ाई में कम से कम सर 2 से 3 घंटा लग जाता है, बाकी आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। अच्छा कोई बड़ो आइटम आर्टिकल है तो उसमें जैसे पुराना अपना टेवटा है, टेवटे के अंदर 5 से 6 घंटे भी लग जाते हैं। पुराना टेवटा था, एक नया वाला है, नए वाले में तो करीब 1.5 घंटा लगता है, पुराने वाले 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद जितनी प्रोसेस आपने देखी है उसके बाद उतनी प्रोसेस पेंडिंग रहती है सामान रेडी होने के बाद। वो प्रोसेस मैं आपको ये बताता हूँ कि सामान बन के आता है, फिर उसकी क्वालिटी चेक करते हैं हम यहाँ पे कि प्रॉपर बना है या नहीं बना है या कुछ उसमें कमी रह गई है। उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है कि गोल्ड की शुद्धता जो 22 कैरेट है वो पूरी 22 कैरेट बैठी या नहीं बैठी है। वो पूरा रेडी करवा के फिर उसको हॉल मार्किंग पोर्टल पे चढ़ाना पड़ता है। पोर्टल से उसके 6 डिजिट कोड जनरेट होते हैं, उसको हॉल मार्किंग सेंटर भेजना पड़ता है। हॉल मार्किंग सेंटर कभी कभार आधे दिन में भी कर देते हैं, कभी कभार 2-3 दिन भी लगा देते हैं। तो वहाँ पे गुड्स जाता है, वहाँ पे प्रॉपर उसका चेक होता है कि वो 22 कैरेट पैमाने पे खरा उतरा है या नहीं उतरा है। उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कोड लगते हैं 6 डिजिट का। वो 6 डिजिट का कोड अपन 22 कैरेट पे देख सकते हैं कि अपना सोना जो है वो 22 कैरेट है या नहीं है प्रॉपर। उसके बाद वापस से गुड्स आता है, उसकी टैगिंग होती है कि उसमें वज़न कितना है, नेट वज़न कितना है, ग्रॉस वज़न कितना है, वो प्रॉपर लगता है। वहाँ पे ये चूड़ी बनाई है, तो बनने के बाद क्या कि काली हो जाती है क्योंकि इस पर हीट वगैरह मारते हैं। तो उसके बाद आता है पॉलिशिंग पार्ट। तो पॉलिशिंग कैसे होती है चलो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे वो एक प्रोडक्ट अपना उबल रहा है और उस हिसाब से गर्म पानी में, नमक के पानी में इसको उबाला जाता है। तो ये जो है एकदम सोने जैसा खरा कलर इसका आ जाता है। अच्छा ये और नमक को पानी है और भी नमक का पानी में उबाल रहे हैं जिससे क्या है कि सोने की शाइन जो सोल्डरिंग की वजह से काली हो जाती है तो वो वापस से साफ हो जाता है। चलिए अब देखा वो एक बार पानी के अंदर ये नमक का पानी में धोया है, फिर भी बाद में ठंडो पानी भी डाल रहे हैं। अभी को परसों ये ठंडो पानी डाल के बिन ठंडो करे जा रहे हो है। अब वी की जो रंगत है भी के अंदर फ़र्क आ चमक आएगी, जो एक्चुअल में जो चमक होनी चाहिए भी की बस चमक अब हमने देख पाते मिल रही है। में धुलाई होती है इसकी। हाँ इसमें क्या है कि जो भी डस्ट वगैरह रहती है या लाश रहता है या प्लास्टर रहता है वो ये पानी में घुमाने से वो सारी चीज़ें निकल जाती है। ये मशीन ये है कि अगर डिप कचरा कुछ रह गया है तो वो डिप कचरा इसमें डालने से प्रॉपर वो साफ हो जाएगा। अंदर में कुछ भी जैसे डस्ट वगैरह है या कालापन है तो वो पूरा कालापन निकल जाएगा। ये इसमें जो है ना अपना लिक्विड रहता है तो वो लिक्विड जैसे सोने के अंदर ये पीला नहीं है, एक्चुअली क्या धीरे धीरे काला होएगा, वो पानी बदलना पड़ता है, गंदा हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो गंदा कचरा रहता है ना उसकी वजह से वो पीला हो गया है। स्मूथनेस जो है वो इस वाली मशीन से स्मूथनेस देता है। और सोने का जो एक्चुअल आप चमक देखते हो ना वो सारा चमक इस मशीन की वजह से आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो चीज़ है अभी ऐसी लग रही है कि थोड़ी सी पॉलिश की ज़रूरत है, तो इसको पॉलिशिंग करेंगे। यहाँ पे आपको मैं करके दिखाता हूँ पॉलिशिंग। देखो जो पॉलिशिंग है बाकी तरीका से हुआ है, हर एक बारीकी को ध्यान रखा जावा है और कि हिसाब से हर एक छोटा छोटा आइटम ने
बिल्कुल एकदम स्मूथनेस देबा खातर देखो ये जो इका पट्टा है या फिर यो जो भी साफ करबा को है गत्तो वो भी बार बार में चेंज करे जाए है। हर एक तकनीक को अलग अलग तरीका से इस्तेमाल करे जाए है कि जिनकी वजह से जो सोना को आइटम है या चांदी को आइटम है ज्वेलरी को आइटम है वो अपने एकदम प्यारो लागे है दिखवा में भी पहनबा में भी। बिका बाद में आवा है यो डिपार्टमेंट। अब यह सुझाव बा कोशिश कराएं कि कर रहे होते फाइनल चेकिंग, फाइनल चेकिंग एक अंदर के हो वगैरह है। आइटम में कोई कमी वगैरह जो भी रहती है वो पूरी चेकिंग होने के बाद यहाँ से प्रोसेस होता है कि अपन ब्रांच इशू करते हैं। कमी के निकल रहा हो अगर कोई आओ भी तो। कुछ भी आ जाए, जैसे कोई पीस डायमंड नहीं है, उसमें कुछ कमी या कुछ भी हो सकता है, तो वो फाइनल चेकिंग होती है यहाँ पे, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस होता है। यो लेंस है तो इसके अंदर प्रॉपर हाँ बारीकी से चीज़ दिख रही है। एक मिनट ये कैमरा ले रहा हूँ। ये लेंस के अंदर जब देखोगे भी अंगूठी ने फाइनल चेकिंग होने के बाद यहाँ पे चेक किया जाता है, अगर कुछ प्रोडक्ट में डिफेक्टिव है या उसमें कुछ कमी है तो वापस से कारीगर को देते हैं सुधारने के लिए और उनसे वो कमियाँ ठीक करवाई जाती है। और जिन प्रोडक्ट में कमी नहीं है उनका यहाँ पे लेबलिंग होता है। हमारी जितने भी ब्रांचेज हैं उसमें ये डिवाइडेशन कर देते हैं। किसी के ऑर्डर का है या किसी के रेडी स्टॉक का है तो वो सारी चीज़ें शोरूम पे पहुँचाई जाती हैं यहाँ से। फिर जाकर नहीं कस्टमर आने फिर जाके वो कस्टमर को रेडी वहाँ पे देखने को मिलता है। बिल्कुल साहब मेकिंग चार्ज के लिए जितना भी लोग बात बोली हैं तो मैंने एक बार थोड़ा सा बता दो कि अब मेकिंग चार्ज की गणित के हैं। मेकिंग चार्ज की यही गणित है कि कारीगर अगर काम कर रहा है तो सोने में वेस्टेज भी आता है, कारीगर की सैलरी रहती है, उसके बाद सोना खरीदना पड़ता है कच्चा, उसके अंदर सिल्वर कॉपर मिला के 22 कैरेट बनाया जाता है, उसको मेल्ट करना पड़ता है, 1-2 बार सोने को गलाना पड़ता है, तो उसके सारे जो लॉसेस होते हैं ना वो मेकिंग चार्ज में इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन फिर भी अपना मार्केट में जैसे 10, 12, 15, 20% लेते हैं। हमारे पास हमारा खुद का सेटअप है, हम खुद कारीगर से काम करवाते हैं। हमारा होलसेल डिपार्टमेंट भी है जिसमें हम होलसेल भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने मेकिंग चार्ज फ्लैट 4.25% कर दिया है। उससे सीधी यानी कस्टमर को इसका बेनिफिट है। जैसे जनरली लाख रुपए पे अगर 10-12% मेकिंग चार्ज दे रहे हैं तो 10-12 हज़ार उनका मेकिंग चार्ज हो जाता है और वही 4.25% दे रहे हैं तो 4,285 ही मेकिंग चार्ज हो रहा है। मतलब लाख रुपए पे उनका 8-10 हज़ार रुपया बचत हो जाती है। बिल्कुल। तो ये सारे रीज़न है कि महालक्ष्मी ज्वेलर्स आपको 4.25% में अच्छे शुद्ध गहने दे पा रहा है। बिल्कुल। तो देख रहे हो जो महालक्ष्मी ज्वेलर्स है बी के ऊपर आज थाना पूरा प्रोसेस दिखाया कि कहीं कुछ गहना गुटी बनी ही कारीगर के हिसाब से मेहनत करी ही फिनिशिंग कहीं करी जाए है। बी के बाद में जो चेकिंग का प्रोसेस है वो कहीं गुजरा है। बी का बाद चेकिंग का प्रोसेस के बाद में जो हॉल मार्क की गणित है बा और फिर थारा तक जो शोरूमा के अंदर जाके यानी गहनों गोटी पूछा है ज्वेलरी पूछा है बिल्कुल पूरा एक प्रोसेस आप बताने कोशिश करा। मेकिंग चार्ज की गणित आज थाने समझाया थारो ये पूरा मामला लेकर के कुछ खेनो है कमेंट करके जरूर बताओगा। सुनता रहो मंजल को पर नाम मेरा बबलू है, कैमरा पास मेरे भाई निशांत। धन्यवाद। राम राम सा।